दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड। अगर आपका क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल डिमांड की डिटरमिनेंट बताओ या डिमांड की डिटरमिनेंट बताओ तो क्या होते हैं, इसको आज हम बेस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से। ठीक है, वीडियो को एंड देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिमांड जो है किन किन फैक्टर से इफेक्ट होती है, इसको समझेंगे। सबसे पहला, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। पहला होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी कि जो भी आप कमोडिटी खरीदना चाहते हो उसका प्राइस अगर बदलता है तो उसकी डिमांड भी बदलेगी। जो भी आप कमोडिटी खरीद रहे हो, अगर उस कमोडिटी का जो प्राइस है अगर वो मान लेते हैं बढ़ गया तो हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। सपोज करो कि मुझे कोई चीज़ खानी है, मान लेते हैं कि भाई मुझे क्लॉथ खरीदने, कोई कपड़े खरीदने हैं, एक शर्ट खरीदनी है, शर्ट का प्राइस बढ़ गया। मार्केट में और भी बहुत सारी दुकानें हैं, मैं एक दुकान पे गया शर्ट खरीदने के लिए, उसने प्राइस बहुत ज़्यादा बताया, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी दुकान पे चल जाऊँगा, है ना। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो हम वो सामान नहीं लेंगे, कम लेंगे वो सामान। यानी कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो वो उसकी डिमांड घटा देंगे। तो प्राइस बढ़ता है तो वो चीज़ महंगी पड़ती है तो हम उसकी डिमांड घटा देते हैं। ऐसे ही अगर कोई चीज़ का प्राइस घट गया, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफ़र देते हैं आपको, बहुत सारे अलग अलग प्राइस डिस्काउंट ऑफ़र देते हैं, इसलिए क्योंकि आपको प्राइस कम मिले। जैसे जोमेटो स्विगी में आप देख रहे होगे कि बहुत सारा अलग अलग रेस्टोरेंट में डिस्काउंट लिखे होते हैं, 60% ऑफ दे रहे हैं, 50% ऑफ, है ना। 60% ऑफ वाला आपको बहुत बढ़िया लगता होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हमें जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड बढ़ जाते थे। जो चीज़ सस्ती होगी, एक रेस्टोरेंट जो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा वो हम कम लेंगे, जो डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है उससे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसका प्राइस जिसका कम होता है वो ज़्यादा लेते हैं, जिसका प्राइस कम ज़्यादा होता है वो कम लगते हैं। तो यानी कि प्राइस घटेगा तो वो चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी, डिमांड उसकी बढ़ा देगी। यही होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का पॉइंट। यही लॉ ऑफ डिमांड भी है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक जैसे गुड्स का अगर कोई प्राइस बढ़ गया या घट गया, उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। हमारे दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे दो गुड्स जो एक जैसे आपकी नीड्स को पूरा कर देंगे या एक जैसी वांट्स को पूरा कर देंगे, कि एक नहीं मिल रहा तो उसको दूसरा कोई और उसके जैसा कोई प्रोडक्ट हो तो वो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। जैसे कि भाई आपको अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पेप्सी, कोका कोला, मरिंडा, कई सारे ब्रांड्स हैं, तो अगर पेप्सी नहीं मिल रही तो बंदा कोका कोला ले लेगा। हाँ, अगर मुझे पेप्सी ही पीनी है तब तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट किस में कहते हैं कि जिसमें कोई आपने एक नेचर का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उस नेचर से रिलेटेड बहुत सारे अगर ब्रांड्स है तो सारे सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल है, नूडल्स खाना है तो मैगी और यिप्पी, है ना। तो मैगी नहीं मिल रही तो यिप्पी भी खा सकते हैं। हाँ, अगर खाली मैगी खानी है तब थोड़े सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट ऐसे होते हैं। तो सवाल ये है कि उसका प्राइस बढ़ गया या घट गया तो हमारी डिमांड पर क्या असर पड़ता है, वो समझना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मानते हैं प्राइस ऑफ कोका कोला। कोका कोला का प्राइस अगर बढ़ गया तो कोका कोला तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमने क्या समझा, कोका कोला प्राइस बढ़ गया तो भाई अगर वो सब दिमाग वो महंगा पड़ेगा, तो कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, कोका कोला तो नहीं लूँगा, लेकिन उसके जैसा कोई ले सकता हूँ ना। कोका कोला नहीं मिल रहा तो भाई पेप्सी ले लूँगा, क्योंकि अगर मुझे खाली कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पेप्सी ले लूँगा। ठीक है, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा दूँगा। कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो कोका कोला नहीं लूँगा तो पेप्सी ले लूँगा, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा दूँगा। ऐसे ही अगर कोई प्राइस मान लेते हैं कि कोका कोला का घट गया, कोका कोला का अगर प्राइस घट गया, तो सवाल ये है कि उसकी डिमांड फिर क्या होगा, पेप्सी की क्या होगा, डिमांड ऑफ पेप्सी भी घट जाएगी। क्योंकि कोका कोला का प्राइस घट गया तो मैं कोका कोला की डिमांड बढ़ाऊंगा ना, पेप्सी की थोड़ी बढ़ाऊंगा, पेप्सी नहीं लूँगा फिर मैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं ऐसे कि अगर कोई एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस
बढ़ जाता है तो दूसरे का सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सस्ता पड़ जाएगा दूसरे वाला फिर सब्स्टिट्यूट। तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि प्राइस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस और डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटता है तो हमें वो सस्ता पड़ेगा तो दूसरे वाली डिमांड घटा दूंगा। डायरेक्ट हो गया, देखो बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, घट रहा है यहाँ भी घट रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे दो गुड्स जिसको हमें एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है कोई नीड्स को पूरा करने के लिए एक साथ। सबसे बड़ा एग्जांपल खुद आपके सामने है, देखो मार्कर और वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे ही मार्कर चला हुआ, अपने मुंह पर थोड़ी चला हुआ। बिना मार्कर के वाइट बोर्ड का कोई काम नहीं है मेरे पास। मार्कर्स के बिना वाइट बोर्ड से पढ़ा होगा क्या आपको? नहीं ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेट्रोल और बाइक, बिना पेट्रोल के बाइक चल जाएगी? नहीं। टी और शुगर, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। सवाल ये उठता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, वो समझना। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक प्राइस ऑफ पेट्रोल। मान लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या असर पड़ेगा, जैसे कि डिमांड ऑफ बाइक पे क्या असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो बाइक की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। सोचो जरा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मुझे बाइक चलाना महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइक चलाने के लिए पेट्रोल डलवाना है। तो बाइक पे जो खर्चा पेट्रोल का वो बढ़ गया। तो पेट्रोल का वजह से बाइक भी चलानी महंगी बढ़ गई, बाइक भी कम चलाऊंगा तो बाइक भी कम लूँगा, लोग बाइक कम लेना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड बाइक की घट जाएगी। सेम उल्टा हो सकता है कि अगर प्राइस इसका घट गया तो डिमांड बाइक की बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर पेट्रोल सस्ता पड़ गया तो बाइक चलाना भी सस्ता पड़ जाएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ा दूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ डायरेक्ट था, यहाँ प्राइस बढ़ रहा था डिमांड बढ़ रही थी, बट यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन दूसरे की डिमांड घट रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम की वजह से प्राइस और डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ये हमें समझना है। कंज्यूमर की इनकम की वजह से देखिए, अगर एक सिंपल सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देना कि हम सस्ते वाला गुड्स खरीदेंगे या महंगे वाला। जो लोग करें सस्ते वाला क्यों खरीदेगा, आपको सोचो। अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब तो मुझे महंगा वाला खरीद सकता हूँ ना, जो मैं पहले नहीं खरीद पा रहा था। जैसे कि मुझे महंगा एसी लगता था, पहले मैं एसी लगा नहीं पा रहा था। तो अगर मेरी इनकम हो गई है महीने की 1 लाख रुपए, तो मैं तो एसी लगा सकता हूँ। तो मैं क्योंकि वो वाला गुड्स ज़्यादा बढ़िया है नॉर्मल जो महंगे वाला होता है सस्ते वाले से। तो अब पहले नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि इनकम नहीं थी, लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो अब से कोर्स इनकम बढ़ गई तो लोग महंगे सामान खरीदने लग जाते हैं। पहले नहीं खरीद पाते, महंगे वही खरीदेगा जिसकी इनकम होगी। तो इनकम बढ़ जाएगी तो हम महंगा सामान खरीदेंगे, यानी कि उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स जो कि हाई प्राइस वाले होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ा दूंगा। समझ रहे बात को? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दूंगा अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी। और अगर इनकम घट जाएगी तो अब मेरे लिए महंगा सामान लेना बेवकूफ़ी है। मैं महंगा सामान नहीं लूँगा, मैं लूँगा सस्ते वाला। एसी नहीं लगा सकता तो कूलर लगा लूँगा या पंखा ही लगा लूँगा बस। ठीक है ना, समझ रहे वाली बात को? तो उसे सस्ता वाला को क्या बोलती है? इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाऊंगा, ना कि महंगे वाले की। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको भाई मिल्क पीना है, मार्केट में फुल क्रीम मिल्क भी आता है, एक टोन्ड मिल्क भी आता है। फुल क्रीम मिल्क हो गया महंगा, तो तभी लोगा जब मेरी इनकम ज़्यादा होगी, और टोन्ड मिल्क हो गया सस्ते वाला कैटेगरी। तो बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो सस्ते वाला भी प्रोडक्ट निकालते हैं, महंगे वाले भी। सस्ते वाला हो गया उनके लिए जिनकी इनकम कम है, महंगा वाला हो गया जिनकी इनकम ज़्यादा है। अगला कोई डिटरमिनेंट कौन सा है जिसकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है? वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि जो चीज़ आपको कोई चीज़ पसंद है
आपका किसी पे टेस्ट है या कुछ आप प्रेफर करते हो तो आप वो सामान लेते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस नहीं देखते उसका। फिर कई बार आप फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल, आप इतने सारे एग्जांपल है, आप खुद देखो, मैं आपको देता हूँ जैसे एग्जांपल, आपने मैगी तो खाते होगे बहुत सारे लोग आप में से, है ना। फॉर एग्जांपल आपको मैगी बहुत पसंद है तो भैया प्राइस थोड़ी देखोगे, चाहे 10 की होगी या 12 की होगी, 14 की होगी, आगे 16 की भी हो जाए, तब भी आप खरीदते रहोगे मैगी क्योंकि आपको पसंद है, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है आपका। आपको कोई चीज़ जब पसंद होती है तो आप नहीं देखते फिर प्राइस, आप लेते हो। फैशन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ये बात अप्लाई होती है। आपको कोई, आप सेलिब्रिटी जरिए में देखोगे, सेलिब्रिटी वाले में वो प्राइस नहीं देखते, उनका प्रेफरेंस वही है। फैशन वाले प्रोडक्ट्स अगर आपको लेने हैं, आप इसी कैटेगरी में, आप सेलिब्रिटी हो, आप कोई मॉडल हो, तो फैशन वाले प्रोडक्ट्स की तो डिमांड कमी नहीं होती क्योंकि उस कैटेगरी में बंदा है, सेलिब्रिटी मॉडल कैटेगरी में, वो लेगा ही लेगा वो प्रोडक्ट, उस प्राइस नहीं देखेगा। प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बदल रही है यहाँ पर डिमांड बदल रही है आपके टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से। अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट में होता है तो आप वो लेते हो, वरना नहीं लेते हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप लोगे कि लोग। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है किसी की प्राइस बदलने की संभावना है तो आज की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर की प्राइस में बदल सकता है वो फ्यूचर में प्राइस का, तो आज की डिमांड, प्रेजेंट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। मेरे को एक सवाल का जवाब देना। मान लेते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल या प्राइस ऑफ, मान लेते हैं वेजिटेबल की बात कर लेते हैं, चलो वेजिटेबल को छोड़ते हैं, पेट्रोल की बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल फ्यूचर में, फ्यूचर प्राइस की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है। कल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि कल पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। कल मान लो पेट्रोल का प्राइस 110 रुपये होने वाला है। आज क्या करोगे आप, पेट्रोल बाइक में डलवाओगे नहीं डलवाओगे, या आप कोशिश नहीं करोगे आज टैंकी फुल करवा लो, कोशिश करोगे, है ना। बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पे पूरे भर जाएंगे आज के आज, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार कल अगर बढ़ने वाला है तो आज ही डलवा देते हैं यार, आज सस्ता पड़ेगा, आज सस्ता पड़ रहा है क्योंकि आज ही डलवा दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कल नहीं डलवाओगे, डलवाना कल भी पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के बिना काम नहीं चलने वाला, लेकिन कोशिश करोगे आज ही डलवा लो, है ना। तो इसका मतलब प्रेजेंट डिमांड आप बढ़ा दोगे क्योंकि कल महंगा पड़ने वाला है, आज बढ़ा दोगे। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो कि कल मान लो कोई चीज़ आपको खानी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपको कोई क्लॉथ खरीदना है, आपको कोई कुछ चीज़ खानी है, या सबसे बड़ा एग्जांपल आप अमेज़ोन पे बहुत सारा देखते हो, वो ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़ा कि आज खरीद लो अगले दिन प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा करते कई बार कि आज का ये ऑफ़र है, अगर आज आपने नहीं खरीदा तो कल ये महंगा पड़ेगा आपको, कल 10 की या 100 की चीज़ आपको 120 की मिलेगी, मतलब आज खरीद लो। ऐसा कई बार चलाते हैं, वो स्कीम चलाते हैं, है ना, कि भैया सेल आ रखी है, दिवाली सेल आ रखी है, दिवाली सेल पे सस्ता पड़ेगा, उसके बाद खरीदो महंगा पड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, उस दिवाली सेल पे सारा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि सस्ता है, उस समय पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस मान लो गिरने वाला है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है, जैसे कि मान लेते हैं वही चीज़, मान लो कोई सेल आने वाली है, आज नहीं खरीदोगे, अगर आपको लग रहा है कि सेल आने वाली है एक हफ्ते के बाद, तो आप एक हफ्ते का इंतजार करोगे कि भाई एक हफ्ते के बाद सस्ता पड़ जाएगा, मैं अमेज़न से खरीदूंगा। तो कोई मोबाइल खरीदना तो एक हफ्ते बाद सेल आ रही है, वो जो मोबाइल है 2000 सस्ता मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा रुक जाओगे, आप कहोगे यार एक हफ्ते बाद खरीद लेंगे। इसका मतलब आपने आज की डिमांड घटा दी। अगर फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आज की डिमांड बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, मुझे एक चीज़ बता दो बस। अब आप कहोगे देखो फ्यूचर में प्राइस घटने वाला तो मैं उस समय डिमांड बढ़ाऊंगा, आज की डिमांड नहीं बढ़ाऊंगा, तो प्रेजेंट डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि आप सोचोगे कि भैया उस समय खरीदेंगे, अभी नहीं। तो दिस इज द ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होंगे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स।
वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करना उन लोगों के साथ, और जिनको अच्छे से बिल्कुल क्लियर नहीं है ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से उनको भी क्लियर करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।